बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 इंग्लिश ग्रेड 7 फर्स्ट टाइम का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम गेस्ट पेपर क्लास 7 के इंग्लिश के 1, 2, 3 तीन वर्जन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दी हुई है 10 MCQs है, 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा। टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। अगर आप ये तीन वर्जन तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो 110% कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई द करेक्ट सिलेबली डिवीजन इन द वर्ड एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए और फोर का ऑप्शन नंबर जो सी है द इसका दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए फॉर, 6 का ऑप्शन नंबर ए, 2 का वाइल टू रीड इसका दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर ए हेल्प द नीडी पीपल, 8 का ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर ए और 10 का भी ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट इसकी सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव को हम लास्ट के ऊपर डिटेल के साथ हल करेंगे। नेक्स्ट पेपर है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिलेबली डिवीजन इन द वर्ड एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी और थर्ड का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। 4 का ऑप्शन नंबर ए और 5 का भी ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर ए ही दुरुस्त जवाब है। 7 का भी ऑप्शन नंबर ए हेल्प द नीडी पीपल, 8 का ऑप्शन नंबर ए, 9 का ऑप्शन नंबर जो सी है इंटर और 10 का ऑप्शन नंबर जो ए है हैव आवर का हम इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट इसकी भी जो सब्जेक्टिव है उससे हम डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट सिलेबली डिवीजन ऑफ द वर्ड लिमिट। इसका ऑप्शन नंबर जो डी इसका दुरुस्त जवाब है। चूज द ग्रुप ऑफ द वर्ड दैट हैज अ साइलेंट लेटर के नी नाइट नॉलेज। व्हिच सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली? हमना एंड अहमद आर ट्विंस हु आर बर्न इन अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुट द करेक्ट आर्टिकल इन द ब्लैंकेट। दिस इज द बुक व्हिच आई लाइक द मोस्ट। Question number 5 है, the players have been taking exercise dash morning since morning. Identify the sentence with attribute adjective. The lengthy book took a while to read. Question number 7 है, choose the interrogative sentence from the following. Do you love your friends? Question number 8 है, choose a sentence with the correct use of apostrophe. Option number जो B है, Canada official language are English and French. Question number 9 है, filling the blanks with the correct prefix. The apologize for his misconduct. Question number 10 है, identify the given sentence change correctly in present perfect tense in option. My father keep all documents carefully. My father has kept all documents carefully. सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द गिवन माइंड मैप। आपने ये माइंड मैप को रीड करना है और आपने केस इफेक्ट आपने इसके लिखने हैं। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनके आंसर लिखने हैं और नेक्स्ट आपने लिसनिंग स्पीकिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सब्जेक्टिव पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 इंग्लिश ग्रेड 7 फर्स्ट टर्म का सब्जेक्टिव पार्ट आपके सामने मौजूद है। सब्जेक्टिव के अंदर पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस। द रोल ऑफ अ वॉलंटियर इन सोसाइटी। आपने एक पैराग्राफ लिखना है 10 जुमलों के ऊपर जो मुश्तमिल होगा द रोल ऑफ वॉलंटियर इन सोसाइटी के ऊपर, जिसके अंदर आपने ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग का ध्यान रखना है। आंसर आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप लोग ये तैयार करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपने यही पैराग्राफ अपनी किताब से तैयार किया तो आप अपनी किताब से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बाद आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। उन 5 सवालों के जो जवाब है वो आपके सामने दिए हुए हैं। ये मेरे पास 5 जवाब है 5 सवालों के। सवाल आपको नीचे से ही मिल जाएंगे। वो वाज द फर्स्ट ऑटोमोनस कार इन्वेंटेड। ये आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके आंसर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आप लोगों ने ये तैयार करने हैं। नेक्स्ट मेरे पास लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग द क्वेश्चन। टीचर आपको कुछ हिंट देगा, आपने उनके प्रोफेशन के नाम बताने हैं। पहला प्रोफेशन जो आपको हिंट दिया जाएगा वो है, आई हैव अ स्पेशल टेस्ट इन माई हैंड, आई वर्क इन किचन, पीपल लाइक माई डिशेज, आई एम फाउंड ऑफ कुकिंग। आंसर आ जाएगा इसका, आई कुक डिलीशियस फूड, फूडी पर्सन लव मी। सेकंड जो प्रोफेशन का जो हिंट आपको दिया जाएगा वो है, माई शॉप इज लोकेटेड एट कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट, आई वर्क विद सीजर एंड कॉम्स, पीपल बू देयर हेड्स इन फ्रंट ऑफ मी, आई डील विद हेयर। आंसर इसका मेरे पास, आई कट योर हेयर, आई स्टाइल पीपल्स हेयर विद डिफरेंट जेल्स। नेक्स्ट मेरे पास प्रोफेशन के जो हिंट है वो है, रिवर्स एंड लेक्स आर मे वर्क प्लेस, आई प्रोवाइड पीपल विद फ्रेश वाइट मीट, I have a special net, fish are not happy with me। आंसर इसका आ जाएगा, I am a fisherman, I sell fish to make money। थर्ड प्रोफेशन है, I save people lives and property for destruction, I have special uniform and helmet for my protection, I have been trained to rescue people from fire,
फायर इज माई एनिमी। जवाब है आई हेल्प इन फायर एक्सटिंग्विशिंग, आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क एंड जॉब। नेक्स्ट मेरे पास एक पैराग्राफ आपने लिखना है केसेस एंड इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटी, जिसके अंदर आपने 10 लाइनें लिखनी है और पंचुएशन ग्रामर वगैरह का आपने ध्यान रखना है। आंसर आपके सामने दिया हुआ है, आप लोगों ने ये तैयार करना है। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है और नीचे इसके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनके आंसर निकालने हैं। आंसर आपके सामने ये दे दिया गया है जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। नेक्स्ट फिर आपके पास लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग क्वेश्चन है। कुछ प्रोफेशन टीचर आपको बताएंगे, आपने उनके आंसर बताने हैं। प्रोफेशन आपके सामने दिए हुए है, यहाँ पे पहले प्रोफेशन की हिंट है, उनका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड प्रोफेशन यहाँ पे दिया हुआ है और उनका जो हिंट है यहाँ पे दिया हुआ है और जो जवाब है वो सामने दिया हुआ है। ऐसे नेक्स्ट जो प्रोफेशन नंबर 3 के जो हिंट है वो 4 यहाँ पे है और उसका जो जवाब है वो ये दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रोफेशन नंबर 4 का जो हिंट है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं और जो आंसर है वो इसके सामने दिए जा रहे हैं। रीड द गिवन माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ फॉर 10 सेंटेंस। आपने ये माइंड मैप रीड करना है और आपने 10 सेंटेंस लिखने हैं। द रोल ऑफ वॉलंटियर इन सोसाइटी, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। आंसर है अ पर्सन who freely offers himself or herself to activity, participate in an enterprise or undertake a task or project for the welfare and prosperity of people and society is called a volunteer. In simple words, it also means to contribute sincere service for humanity only for the sake of Allah Almighty. A volunteer may teach poor and deserving students without any fee or change, or may work for the conservation and sustainability of natural resources as well. A volunteer may perform rehabilitation, take in flood affected areas, society and benefit for the service provided by a volunteer. Society can engage a volunteer in any kind of fruitful activity. Volunteering is beneficial for the volunteer is as well as because it develops and boosts confidence, creativity, multiculturalization, new skill and experiences. क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, ये आपके सामने अ सेल्फ ड्राइवर कार एंड ऑटोनोमस कार इज व्हील्ड, ये आपके मुकम्मल पैराग्राफ दिया गया है। और नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है अपने क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु वाज द फर्स्ट ऑटोनोमस कार इन्वेंटेड? द जर्मन इंजीनियर Dickmann converted a Mercedes-Benz van into an autonomous wheels in the 1980. Give two features of how self-driving wheels are more secure than human drivers. These cars have sensors and cameras for the monitoring and guiding. They can anticipate what's coming up ahead, which humans are not capable of. What does an update about surrounding mean and how? It uses sensor guide surrounding and anticipate what is coming ahead. Next question है what technology does a self-driving car use to travel between distance? Sensor, cameras, radars and artificial intelligence. Write a suitable title for the given paragraph. Autonomous car a wonderful invention. Question number 12 होगा listen, speaking and reading the question. ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 इंग्लिश ग्रेड 7 फर्स्ट टर्म के लिए।